निकुंज, एक तो करीब 2200 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो गई, आपके पीछे भी 1000 पॉइंट की आई थी, शुरू पहले हो गई थी और चालू भी रही। अब हम 17500 पे हैं और किसी ग्लोबल क्यूज़ की वजह से छोटे मोटी प्रॉफिट टेकिंग की एक सिचुएशन बन रही है। आप ट्रेडर्स को नियर टर्म में क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जो मार्केट है इस साल फ्लैट है, शायद 1% नीचे है, 1% नीचे है और जून में 10% नीचे था। तो इतनी बड़ी जो गिरावट मार्केट में आई थी बजट के बाद अप्रैल मई जून के अंदर, वो सारी की सारी गिरावट एक प्रकार से जुलाई के महीने में सारी मार्केट ने रिकवर कर ली। इस साल को आप देखिए, क्या इस साल में क्या नहीं हुआ है? युद्ध, हाई इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंकर्स को पसीना आ गया था, 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन इन यूएस, उसके बावजूद इंडियन मार्केट खड़ा है। तो इसको बोलते हैं आउट परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको बोलते हैं कि आप इस समय दुनिया से कट के अलग किस प्रकार से जा रहे हैं और आप उस समय तेजी में बढ़े हैं जिस साल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्लोबल नहीं था। इन सारे फैक्टर्स के बावजूद आप सिर्फ 1% नीचे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट के अंदर एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। यू शुड नॉट बी इन अ हरी टू सेल, बट यू शुड नॉट बी डेस्परेट टू बाय। वह बोलेंगे जी आप तो एक ही बात बोल रहे हैं। जी नहीं, एक ही बात नहीं है। आपको इस मार्केट में जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी चाहिए बेचने की, बिकॉज आपको पता नहीं एफआईएस कितनी और खरीदारी करेंगे, और मार्केट जब री रेटिंग में हो रहा है तो 17,500 पे रुकेगा या 17,800 पे रुकेगा। तो उस नज़रिए से मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। मार्केट आपको बताएगा जब थम रहा है, आपको एक संकेत मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको फैक्टर दिखेगा। मार्केट को इसलिए ऊपर जाने देना चाहिए बिकॉज इस समय वैल्यूएशन कंफर्ट आपके साथ है। अगर ये मार्केट बिना वैल्यूएशन कंफर्ट के ऊपर जा रहा होता तो मैं टेबल बजा बजा कर ही खतरे की घंटी बजा रहा होता। तो मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है तो मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। मगर दूसरा रुख, आप बोलेंगे जी आप ये भी बोल रहे हैं डेस्परेटली मत दीजिए। डेस्परेटली क्या मत खरीदिए, उस पर वो इम्पोर्टेंट है। छोटे स्टॉक्स, जस्ट बिकॉज मार्केट्स आर अप 2000 पॉइंट, अरे जी मैंने रैली मिस कर दी, अब आ जाते हैं फोमो, वो सब चीजें। फोमो, अंग्रेजी में हम मिलेनियल शब्द यूज करते हैं फोमो। हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट आउट फीलिंग, हम इसको बोल सकते हैं कि पड़ोसी के घर में कुछ हुई है तो हम भी आ जाए। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिसिंग अ बस। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, मगर आपने अगर इन्वेस्ट नहीं करा है तो इस समय मेरी दरखास्त ये है कि नहीं आइए। बिकॉज मार्केट में देखिए, आपका जन्मदिन है ना, साल में एक बार आता है, मगर मार्केट में जो करेक्शन है वो एक बार से ज्यादा आता है। पुलबैक्स मिलेंगे उसमें आपको दे सकता हूं। बेसिकली आप कह रहे हैं पुलबैक्स में, तो उसका वेट करिए, बट अच्छे पुलबैक मिलेगा। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल का व्यू सुना तो हम जून में काफी एक प्रकार से तेजी में आ गए थे, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो गया था। तो ये सर्कमस्टांसेस दोबारा आपके फेवर में आएंगी। डेस्परेट मत होइए मार्केट के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लूज मनी। है ना, पैसा जब लूज करते हैं जब आप डेस्परेट होते हैं, वैल्यूएशंस को इग्नोर करते हैं, या फिर आप एक प्रकार से आप फोमो इफेक्ट की वजह से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। वो गलती मत करिए। कोई बात नहीं, रैली मिस हो गई, जैसा मैंने कहा जन्मदिन साल में एक बार आता है, मगर करेक्शन साल से एक बार ज्यादा आता है। निकुंज, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने कहा। इनफैक्ट कल ही आप बता रहे थे कि आपने जब फॉरेन ट्रैवल किया और समझा कि भारत की स्थिति काफी बेहतर है। संसद में कल वित्त मंत्री जी ने भी यही कहा, फॉरेक्स रिजर्व के कारण भारत की स्थिति अच्छी है, इन्फ्लेशन को और ज्यादा कम करने की कोशिश यहाँ हो रही है। ऑफ कोर्स ये सारी सिचुएशन जहाँ पर नजर आ रही है, डोमेस्टिक मार्केट की सिचुएशन अगर देखें, जिस तरह से रैली हम देख रहे हैं, चाहे विदेशी बाजार के विपरीत क्रूड क्रैश जो है वो जिस तरह से भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहा है, हाउ डू यू थिंक डोमेस्टिक मार्केट्स विल पैन आउट? नहीं, तो मार्केट तो गिरा ही नहीं है मानसी। वही मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इस साल अगर आप देखें तो 1% निफ्टी नीचे है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं इस समय ऑल टाइम हाई पर जा चुके हैं। तो मार्केट के अंदर अगर ऑटो की बात करें, बैंक्स की आप बात करें, तो मार्केट में रुख परिवर्तन जरूर हो रहा है। अब आप देखिए मार्केट के अंदर किस प्रकार का ट्रेंड है। जहां मार्केट के नंबर, जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं, मार्केट उन स्टॉक्स को सलामी दे रहा है। जहां मार्केट्स में नतीजे खराब आ रहे हैं, मार्केट उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। ये टिपिकल बुल मार्केट एक्शन है। अप्रैल में क्या हुआ था? अप्रैल में नतीजे अच्छे आ रहे थे, फिर भी स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, बिकॉज सब बोल रहे थे इन द प्राइस है। तो ये पोजिशनिंग होती है मार्केट की। मार्केट की पोजिशनिंग लाइट है, मार्केट में लोग डरे हुए हैं, मार्केट में लोग डेस्परेट है, मार्केट में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मगर बिकॉज आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, डेस्परेट मत होइए। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जी, आखिर 2 ओवर बचे हैं और आपको रन बनाने हैं। ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता है। मार्केट के अंदर
लूज बॉल का वेट करिए, अगर लूज बॉल आती है तो लूज बॉल पे मारेंगे। इस समय लूज बॉल नहीं है, इस समय फ्रंट फुट में मत खेलिए, बैक फुट पे खेलिए, मगर क्रीज मत छोड़िए। पर क्या लूज बॉल आईटीसी में है निकुंज? यहाँ पर एक सिक्सर लग सकता है जिस तरह के नंबर्स आए आईटीसी के ऑन ऑल फ्रंट, चाहे होटल बिजनेस हो, एफएमसीजी बिजनेस हो, क्या आप सरप्राइज हुआ आईटीसी के नंबर से? आईटीसी 1 साल पहले आपको एक फ्री हिट मिल रहा था, आपने पॉइंट आउट भी किया फ्री था। हिट मिल रहा था कि आपने माना गल्ला अगर आप पकड़े भी गए तो आप आउट नहीं होंगे। करेक्ट। इस समय आईटीसी मेरे हिसाब से अभी भी एक स्टॉक है जिसको आपको बैकफुट पे लेना पड़ेगा। ओके। आईटीसी के अंदर जो मैं अब देखना चाहूँगा, देखिए फंडामेंटली आईटीसी में पहले भी कंसर्न नहीं थी, पुरी साहब जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, एफएमसीजी बिजनेस ठीक हो चुका है, पेपर बिजनेस ठीक हो चुका है। हम बात आईटीसी की में सिगरेट और एफएमसीजी की करते हैं, आईटीसी का एक बड़ा पेपर बिजनेस है। कल अगर पेपर शेयर्स में तेजी आई है तो आईटीसी भद्राचलम में एक काफी बड़ा बिजनेस है, उसमें भी अच्छी खासी तेजी आएगी, एग्री में अच्छी तेजी आएगी, होटल में अच्छी है। तो कहते हैं ना हिंदी में कहावत, पांच उंगलियां कढ़ाई में और सर, पांचों उंगलियां पांच घी में उंगलियां सर कढ़ाई में, सॉरी। तो थोड़ा आईटीसी के साथ अभी वो हाल हो चुका है। मगर जो मैं तकनीकी तौर पे जो देखना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने आईटीसी को हमेशा ईएसजी की कंसर्न से अवॉइड करा। मगर यूक्रेन वॉर के बाद ये जो डिमार्केशन है खत्म हो गया। अब फॉरेनर्स का भी ये मानना है कि भाई दुनिया में रहना है तो पावर की जरूरत होगी, कोयले की जरूरत होगी, गैस की जरूरत होगी और क्रूड की ज़रूरत होगी। तो जो आईटीसी जैसी कंपनियां जो ईएसजी की वजह से अंडर परफॉर्म कर रही थी, मुझे लगता है ग्लोबली वहाँ पर थोड़ा डाइल्यूशन हो चुका है, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक जिस पे नज़र रखनी चाहिए, हम सरप्राइज हमने बात नहीं करी, वो है जोमेटो। ओके, नंबर्स ऑफ कोर्स अपने घाटे उन्होंने कम किया है। करेक्ट। देखिए 1 साल पहले स्टॉक जो था मेनिया था, मेनिया। इस समय वो रियलाइजेशन है। जोमेटो का धंधा अच्छा धंधा है, जोमेटो को जो बिजनेस है वह रहेगा। तो एक क्लास में हम बोलते थे ना जी, कक्षा के अंदर एक बैक बेंचर था, तो यह एक बैक बेंचर हो गया है। अब इस बैक बेंचर को आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी में वो क्या हुआ? स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी में हुआ प्रॉफिट पे फोकस करिए, कैपिटल एलोकेशन पे ध्यान रखिए। आप ब्लिंकिट का जो आपने एक्विजिशन करा है उसमें वह एडमिट कर रहे हैं कि भैया हमसे गलती नहीं हुई थी, पर ये हमने जितने भी डिस्क्लोजर्स हम दे रहे हैं, मैं सुबह पढ़ रहा था उन्होंने बोर्ड के अंदर मल्टीपल सीईओज की बात करी है। तो अब ये कंपनी जो है गराज कंपनी से निकल के एक स्टार्टअप कंपनी का जो कल्चर था, अब ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रही है। तो इस तरह की जब चेंजेस आते हैं, जोमेटो जैसा जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है। और आप पहले इंडिकेट कर चुके कि मोट इफेक्ट बहुत बड़ा जोमेटो जैसा कोई बिजनेस है ही नहीं। देखिए हिंदुस्तान के अंदर रैप करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जोमेटो ने करीब 7-8 बिलियन डॉलर बर्न करा है। और इस समय 7-8 बिलियन डॉलर बर्न करने की क्षमता किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो जोमेटो और स्विगी जहाँ पहुँचे हैं वह बर्न की वजह से पहुँचे हैं, और वह किसी भी कंपनी में 7-8 बिलियन डॉलर बर्न करने की क्षमता भी है ही नहीं। तो एक नेचुरल मोट है, मैं इसको कहता था बर्न मोट है। मेरे को जोमेटो के बिजनेस मॉडल से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे जोमेटो की कैपिटल एलोकेशन से प्रॉब्लम थी, और मुझे लगता था थोड़ी लापरवाही थी। वो सुधार हो रहा है, वो सुधार हो रहा है। तो क्या बैक बेंचर होमवर्क पूरा कर करके समय पर आ करके शोर नहीं मचा करके आगे आ सकता है? जरूर। बिल्कुल। बड़े-बड़े टीचर्स ने तो 100 का टारगेट दिया है कि 100 तक पहुंचेगा। 39-40 का लो बना के 47 पे आया भी है स्टॉक। करेक्ट। तो ये आपने बहुत बैक बेंचर थे कोई? मैं था बैक बेंचर। तो लाइफ में रहते हैं कभी नहीं, मैं तो बैक बेंचर था, लंबा था तो पीछे बैठ जाता था। क्लास में हाइट की वजह से होता था। मैं फ्रंट बेंचर ही रही हमेशा। मैं 6 फुट का हूँ तो हमेशा बैक बेंचर रहता था। बट पीछे बच्चे बैठ के मस्ती भी करते हैं, बेस्ट ऑफ द मस्ती भी मिलती है, बेस्ट ऑफ पढ़ाई भी मिलती है। लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच कहता है। अब वो समय अलग था, पर जी हाँ बैक बेंचर हाइट की वजह से, और कोई कारण नहीं समझिएगा। बट बाजार जो है काफी बैक बेंचर्स आगे आ रहे हैं, ये बात सही है। घूम घूम के इससे बाजार में मिस आउट फीलिंग जो है उसके चक्कर में गलती मत करिएगा जी, गलत बैक बेंचर में बैठ गलत बैक में मत बैठिएगा। बर्थडे साल में एक बार आता है, पर मार्केट में पुलबैक्स कई बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। करेक्ट, बिल्कुल, ये बात तो है। तो ये थी चर्चा निकुंज के साथ। आगे चलते हैं। इससे